उसके बाद फिर क्या होगा? कहते हैं ये दम टूटे, श्वास खत्म होंगे, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, समाप्त होगा, फिर जीवात्मा तो ऊपर ले जाएंगे पकड़ कर यम के दूत, और पीछे से ये नकली धर्मगुरु हमारे इसकी क्रियाक्रम पर ला देंगे हमने, और वहाँ उसकी दुर्गति हो रही होगी ऊपर, यहाँ हम क्रियाक्रम करके उसकी गति की चिंता कर रहे होते हैं। क्या बताते हैं कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाहीं। जिन्होंने परम संत सतगुरु रूप में प्राप्त नहीं हुए, सत्साधना नहीं की, उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, और जिनको संत मिल गए सत्साधना कर रहे हैं उनको यम के दूत नहीं ले जाते, उनको जहाज में बिठाकर भगवान ले जाता है। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जात जंजीरे। आने और जाने में बहुत अंतर रहेगा। कबीर साहब कहते हैं जो जन्मे हैं वो मृत्यु तो होगी। आए हैं सो जावेंगे राजा रंग फकीर, लेकिन राजा रंग जो भक्ति नहीं करते और फकीर साधक जो संत कर भक्ति करता है, उनके जाने में बहुत अंतर होगा। एक तो सिंहासन चढ़ चले, विमान में बैठ कर जाएंगे, और एक बांध के ले जाएंगे जिनको यम के दूत, तो बहुत अंतर हो गया। अब क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। जब आपका शरीर पूरा हो जाएगा, श्वास छूट जाएंगे, जीव निकल जाएगा, तो आपके अंतिम संस्कार के लिए आपके कुल के लोग तुरंत एक राय कर लेंगे, उठाओ जल्दी और फूको, फाइनल करो इसको। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सब ने एक सलाह बना ली, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरघट में ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर का तो कर दिया काम। अब क्या शुरुआत की? गुरुजी आए, कहते हैं पुराण उठा के, फिर पंडित आए, कहते गुरु पुराण का पाठ कराओ इसका। परमात्मा कहते हैं जीव चला गया, माटी फूक दी, अब क्या रहेगा तुम्हारे पल्ले? अब गुरुड़ पुराण का पाठ कराते हो, उसको कौन सुनेगा? थारे गुरुड़ पुराण ने। और क्या लिखा उस गुरुड़ पुराण के अंदर? गुरुड़ पुराण को अगर पढ़ाना था तो उसके जीते जी पढ़ाना चाहिए था। जैसे गुरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जब ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है, और जिसने भक्ति नहीं की होती, दान धर्म नहीं कर रखा है, यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, और आगे फिर उसको भंडारे चल रहे होते हैं, और उसको नंगे पैरों घसीट कर ले जाते हैं। उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, और वो देखता है सामने, और यमदूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो। वो कहते नहीं, तेरे लिए अलाउड नहीं है, पहले धर्मराज के पास चल, फिर पूछेंगे अगला तेरा क्या हिसाब किताब करना उन्होंने। तो ऐसी दुर्गति होती है। फिर गुरुड़ पुराण में बताया जाता है जिसने ऐसे कर्म किए उसका हाथ कटा, जो ऐसे कर्म करता है वो अंधा होता है, जो ऐसे कर्म करता है उसको उसका बेटा मर जाता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि तुमने वो गुरुड़ पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, ताकि वो बुराइयां बचता और पाप कम करता, भगवान भज लेता, डरता। अब वो गदा बनने की तैयारी करे, तुम गुरुड़ पुराण पढ़ाने लग रहे हो, वहाँ पर है सारे उल्टी रीति। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि प्रेत सला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बोर श्राद्ध खान को आई, फिर काग भय कलमाई। अपना आत्माओं, इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे कुछ सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी है, जो कति हमारे भट्ठा बठान की। इन्होंने सदग्रंथ भी ढंग से नहीं समझे। अब देखो हमारे सदग्रंथ क्या है? जैसे जंगल है, वन, और वन के अंदर हर तरह के पौधे होते हैं, हर तरह की बूटियां होती हैं, जो उसमें सबका वर्णन है, सबकी। जैसे कोई औषधियों की बुक है, उसमें प्रत्येक बूटी का डिफाइन कर रखा है, ये इसका ऐसा रंग है, ऐसे पत्ते हैं, इतनी हाइट होती है उसको, वो और काम किस में आती है वो भी लिखा होता है। तो उसमें ऐसी जड़ी बूटियां भी होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। तो इन्होंने हानिकारक सेलेक्ट कर रखी है इन ग्रंथों से, और इनमें और भी वर्णन कर रखा है कि ऐसा करने से सारा काम निमट जाएगा। वो उन्होंने हमारे को नहीं दिया, और वो अब हम ये दास देने जा रहा है आपको।
पूरे समाज को ये ग्रहण करो, जो शास्त्र अनुकूल साधना है, तुम्हारा भविष्य ठीक होगा। और यहाँ से जब जाओगे परमात्मा के विमान में बैठकर जाओगे, ऐसी साधना दास आपको बता रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कहते हैं अब यो आसौज का महीना आ गया। इस आसौज के महीने में इन्होंने 16 दिन सेलेक्ट कर रखे। 16 दिन सेलेक्ट कर लिए, मौज से लेकर पनवासी तक। अमावस्या भी साथ ले लेंगे और पूर्णमासी। इन दिनों में तो इन्होंने ऐसे बना रखे महीने कि इन ही दिनों में कोई आठम ने, कोई छठने, कोई सातम और दूज ने, पहले प्रथम ने, कोई ना कोई किसी तिथि को तो मरेगा, किसी महीने मरो। वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि तेरा पिता आठम न मरा था, तो आज सोच लागते ही आठम ने तना अपने पिता का श्राद्ध करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि स्वर्ग में भूखा बैठा है। सारा भले आदमियों, वो स्वर्ग भी किसने बना दिया जिसमें पानी मिलता ना रोटी मिलती। नो कहो नरक में जा लिया। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कबीर साहब ने हमें हर तरह से समझाया है। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया। अब सतगुरु बिना ये निर्णय कौन करे तुम्हारे को? बुढ़िया लेकर जाओगी गुड़गांव माड़ी पे अपने पुत्र वधू नर पोते ने। वहाँ एक नाई बैठा होता है और हमारे गलत धारणा पैदा कर रखी है कि ये पहले बाल वहाँ कटवाओ अपने इष्ट दाम पे। और वो नाई जब बार 5 रुपया में बाल कटते होंगे ना, वो 20 मांगेगा, क्योंकि उसने पता है मजबूरी में यहाँ पे ये देंगे। सबको जल्दी होती है। तो बुढ़िया कहेगी नाई के ने, ले बे नाई के मेरे पोते के बाल तार दे, माता का चढ़ाऊंगी। अब वो नाई लागे पिनान कैची ने जल्दी जल्दी क्यों ना घने काटने हो ना उस दिन तक। तो बुढ़िया ने कहेगी रे ध्यान दे काचा सिर से मेरे लला का, कहते कैची लाग जाए बेटा दर्द होगा इसके। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे देख कैची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया। एक बकरी का बच्चा लेकर बलि चढ़वा दिया, वो किसी का बालक ही नहीं था। अब पुण्यात्माओं, अब बच्चे नहीं हो आप, बुद्धिमान समाज है, सदग्रंथ हमारे पास है। इस तराजू से तोल के देखियो तत्व ज्ञान से और पुरानी साधनाओं को। अब वो क्या करेगी माई? नाई के ने काट दिए बाल किते कीते दे दिए उसके हाथ में, ले बुढ़िया जाकर चढ़ाओगी मंदिर में बैठा पुजारी उसने उठाओगा और कट्टे में ठोक देगा और सांझ ने उस बोरी ने क्रोडियां पे फेंक देगा बाड़ा ने, और गुना बैंक में जमा कराओगा। वो उसने बाहर ही फेंकने हैं, आप कटवा के कितना डालो, इसमें कोई बात हुई है? तो ये हमारे को डर पैदा कर रखा था। हक दे देवी रूस जा, तुम्हारा ईष्ट रुष्ट हो जा। अब क्या बताते हैं परमात्मा? रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं भाई? कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया। कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। हमने देखा हमारी दादी माता धोकने की तैयारी कराया करती, जब हमारी ताई चाचियों को कहती थी माता को कि माता का भोजन बनाओ जल्दी।
वो देर कर देती तो इन्हों के बना दे फटाफट। उन्हें पता था बुढ़िया ने कुत्ता ने खाना और खाना माता खाओगी उड़े कि साहब बना दो जल्दी देर हो है। अब कच्चा पाका बना के पूड़े और वहाँ जाती जहाँ पर वो माता का बना रखी थी एक मड़ी सी। अब वो बुढ़िया तो माता पर पूड़े चढ़ा के और उससे नीचे भी ना उतरती, इतने 4 कुत्ते चढ़ने चुकर देते। माता के उसे डिनर न खावे और चलतियान उसको ऊपर मुँह खावे वो माता के सिर पे। अब परमात्मा कहें जिसको तुम पूजने गए थे इसी सक्षम थी तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, उसके सिर पर मूत रहा है। तो पुण्यात्माओं ये जो साधनाएं हम किया करते थे आज हमें हंसी आवे है और रोना आ रहा है कि हमारे पूर्वज नाश कर गए अपने जीवन का इन मूर्खों के बहकाए हुए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब देखो हमारा कोई परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि इसके फूल उठाओ। क्या करोगे? गंगा में डाल के आएंगे, किस लिए? गति हो जाएगी इसकी, गति कराएंगे। अच्छा उठा लिए, गंगा में डाल आए। फिर कहा कि इसकी 13वीं करो। 13वीं किस लिए? कि गति करावांगे। अच्छा 13वीं कर दी। फिर महीना करो। पहले तो बड़ा सांका था, एक साल तक प्रत्येक महीने गति कराया करते और 1 साल में फिर नैरी गति कराया करते। कदे 6 माहिर फिर साल के अंदर वर्षों दी। ये सारा कुछ कर दिया। फिर कहने लगे श्राद्ध शुरू करो, किस लिए? कि उसकी गति करावेंगे। फिर पिंड भरुआ काओ, किस लिए? कि गति करावाएंगे। परमात्मा कहते हैं कहाँ छोड़ दिए लाके। अब क्या बताते हैं, जैसे श्राद्ध बावेंगे, हमने सब ने पता, अपने भी पता, हमने भी खूब ये डले डो रखे हैं। पंडित जी आवेगा, भोजन बनावेगा और फिर सबसे पहले कहेगा छत पर रख दो। किस लिए? कि हो सके तुम्हारा बाप कौवा बन गया हो और कौवे ने भोग ला दिया, समझ लो भोग ला गया तुम्हारे पिता को। क्यों? कौवा बना हुआ है। बता, लागे थे गति करान, कौवा बना के छोड़ दिया। और थरा गजब भैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर बताते हैं जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जब आवे आसौज का महीना वो कौवा बाप बनैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब बगैर ज्ञान के इस माया की हवस में हम बड़े छोटों का सत्कार भी भूल गए। एक बूढ़ा बतावा था, एक भक्त कह रहा था कि मेरा एक मित्र था, वो मैं भी रिटायर हो गया और वो भी रिटायर हो गया। एक दिन मुझे बैंक में मिल गया। वो बैंक में से उसने 8-10 हज़ार रुपये मिले पेंशन के और उसके साथ मैंने उसको राम रमी करी। उसकी पुत्र वधू साथ थी। वह बोली ला दादा ये पीछे मैंने दे दे, खो देगा कि तो राम लकड़ी जाएंगे तेरे पे। वो 10 के 10 हज़ार बूढ़े तीन दे दिए और ने बोले हम जाओ बाजार में कोई सामान ले आवेंगे। उस तीन दे दिए 10 रुपये, रिक्शा में बैठ के घर चला जाइए। अब वो कहने लगा भाई या कौन थी? बोला छोरे की बहू थी। और बोला ठीक से, बोला खाक ठीक सू, आज मैंने पैसे दिए ले ले, मैं चाह न भी तरसूँ, सारा दिन इनके मुंह तरफ देखता हूँ, ईसा ठीक सू मैं। तो पुणात्मा परमात्मा कहते जीवित बाप का तो कदर नहीं और मरे पाछे इनके बकाए हुए नो का गंगा में डाल के आओगे गति हो जाएगी। गंगा में डालने तक गति होगी इनकी। फूक फाक दिया, राख बना दी उसने, कीता फेंक दो उठा के। बस तू अपने मनुष्य जीवन रहते जो करना कर लो,
बाद में सारी बकवास है, उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि इन्होंने इस सारी साधनाओं को बिगाड़ दिया। जो कुछ उस जीव को लाभ होना था जीवित समय में, जो विशेष लाभ होना जीवित समय में होना है, मृत्यु के उपरांत जो साधना वो करवाते हैं ना, मृत्यु के उपरांत उसकी गति करा देंगे। आज तक तो किसी गति हुई नहीं। और जिनके जो पितृ दोष हैं, जो आपके ऊपर कोई बाधाएं हैं, अब आपको ऐसे मंत्र आपके माध्यम से ऐसे पुण्य वर्तमान में कराए जाएंगे कि उनका भी छुटकारा हो जाएगा। आपकी अगली पिछली आने वाली पीढ़ियां सभी का उद्धार हो जाएगा। ये पुराना जो लोक वेद है उसके आधार से कुछ भी साधना आप नहीं करोगे, इसको त्याग दो। अब क्या बताना चाहते हैं कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि यदि सतगुरु की शरण मिल जाती तो ना तो आप प्रेत बनते और ना ही पिंड भरवान की आवश्यकता पड़ती। और क्या बताते हैं, जो साधना ये किया करते थे उसका रिजल्ट क्या होता था। भूत जुनी जा छूटत है पिंड दान करते, गरीबदास जिंदा कहे भाई ने नहीं मिले भगवंते। अब धर्मदास जी अपने हिंदू धर्म में जन्मे थे, यही साधनाएं भ्रमित वो कर रहे थे। तो परमात्मा ने उनको समझाया था कि जो तुम पिंड दान करते हो उससे भूत जूनी छूट सकती है, लेकिन भगवान नहीं मिल सकता। अब भूत जूनी छूट गई और गधा योनी पक मिल गई तो खाक गति कराई। बस न्यो कहें कि हमारा पीछा छूट गया, बाबू से क्या करता, पिताजी घना दुखी करे था। भगत आते हैं, कहते हैं मेरी माँ मर गई, मेरी बहन को दुखी कर रही है। अब वो अंडे धके खाती हुआ कितन की तो प्रवेश करे, पर परेशान खुद भी हो रही, ज्ञान उसको है नहीं। तो अब हम जो साधना बताएंगे उन आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा और आप भी सुखी हो जाओगे, वो भी भाग जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, यानी छूट जाएंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे और उनको मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो साधना दास आपको बताने जा रहा है, इससे सारा ही कल्याण होगा। एक के साधे सब सदैव, एक ही साधना से सर्व सुख होंगे। रात्रि के समय आपको दिखाएंगे कुछ क्योंकि श्राद्ध की बीमारी हमारे लगी हुई है, आपको ज्ञान होगा तभी तो उससे उल्टे हटोगे आप। तो श्यामना अपने पुराणों से आपको प्रमाणित करके दिखाएगा, दास के हमारे पुराण क्या कहते हैं। और ये मूर्ख हमें अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, एजुकेटेड व्यक्तियों को भी, क्योंकि हमारा इधर ध्यान को नहीं गया इस मार्ग पर। जो सबसे कीमती मनुष्य जीवन का जो पहलू था ये भक्ति, इसको तो हमने एक सेकेंडरी थिंग मान रखा है। अगर देख लेंगे कभी समय मिला, 1 साल में 6 महीने में जाएंगे कि तय इस धाम पर माथा टेक आवांगे, तिलक लुआ आवांगे, 10 रुपये चढ़वा आवांगे बस। और करना ये था, मूल काम बचपन से स्टार्ट होना चाहिए था ये मार्ग। कोई बात नहीं, अब शुरू कर देंगे हम, कोई बात नहीं। ये तो असंग जन्म होने थे और भी होने थे, अब खत्म हो जाएगा, तब ये बीमारी कटेगी, तो अब भी कट जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो ये कोई अंत ही नहीं था इसका।